आज 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 24 को सहारनपुर से प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। इन जिलों में रहेंगे डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 अप्रैल को सोमवार से नगरीय निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने चुनाव प्रचार का शंखनाद मां शाकंभरी देवी की धरती सहारनपुर से करने का निर्णय लिया। यहां महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले ही दिन मुख्यमंत्री शामली व अमरोहा में भी जनसभाएं करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाजियाबाद से चुनावी प्रचार अभियान शुरू करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मेरठ से 24 अप्रैल को चुनाव प्रचार अभियान में उतरेंगे। मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों को मिलेगी 5 लाख तक की आर्थिक सहायता। खेतों में काम करने के दौरान अक्सर किसान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में फिर से अन्य कोई काम करने की स्थिति में वो नहीं रह जाते। कई बार तो किसानों की खेत में काम करते वक्त दुर्भाग्य से मौत भी हो जाती है। यूपी सरकार ऐसे ही किसानों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना चलाती है, जिसके तहत खेत में काम करने के दौरान दुर्घटना का शिकार होने पर 5 लाख तक की मदद मिलेगी। यूपी के 375 संविदा कर्मियों पर कार्रवाई की तैयारी। कर्मचारियों की नई सूची तैयार। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बीते 17 से 19 मार्च के बीच हुई हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई जारी है। संविदा कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली टीडीएस कंपनी ने 375 कर्मचारियों की नई सूची बनाई। डिस्कॉम प्रबंधन का आदेश मिलते ही इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीएम योगी ने शेयर की राम मंदिर की तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन राम मंदिर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें मंदिर के कई सारे पिलर दिखाई दे रहे हैं। सीएम ने लिखा, शताब्दियों के अविराम संघर्ष के पश्चात मनुष्यता के श्रेष्ठतम प्रतिमान का ये राष्ट्र मंदिर साकार हो रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। मुख्यमंत्री योगी बोले, आज नौकरियों में भाई भतीजावाद नहीं, पारदर्शी चयन होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी विशेषता के साथ साथ संभावनाओं के लिए भी जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश माफियाओं के गठजोड़ नहीं बल्कि महोत्सव प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जब पीएम मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला तो यूपी में भी छटपटाहट हुई। 6 साल में यहां भी बदलाव आया। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चयन बोर्ड, पुलिस भर्ती की परीक्षा में शिकायत और सैकड़ों केस थे। पुलिस विभाग में 1.5 लाख पद खाली थे। भर्तियों में भाई भतीजावाद और जातिवाद था। लखनऊ ईदगाह में एक मंच पर अखिलेश और ब्रजेश पाठक। लखनऊ में शनिवार को ईद पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक मंच पर नजर आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में एक बार फिर अखिलेश ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। कहा कि रामराज्य समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना होने से सबका साथ सबका विकास होगा। जातीय जनगणना से ही भाईचारा आएगा। अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। कैदियों की रिहाई पर एससी ने लगाई यूपी सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से जेल में बंद कैदियों की रिहाई के एक मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि राज्य को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, नहीं तो हम डीजीपी को तलब करेंगे। साथ ही पीठ ने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। मई तक जारी रहेगा वर्षा का दौर। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव। पश्चिमी विक्षोभ और मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवातीय बदलाव से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मौसम बदल गया। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गोरखपुर में इस पूरे माह बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं 1 मई को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इससे तापमान में और भी कमी आएगी। शनिवार को भी पश्चिमी इलाकों में पूरे दिन आसमान में हल्के बादल दिखाई देंगे। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक 26 अप्रैल तक हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है। शहर में 7 करोड़ की लागत से 4 नई सड़कें बनेंगी। कायाकल्प अभियान के तहत प्रथम चरण में 7 करोड़ की लागत से 4 नई सड़कों के निर्माण कार्य का कल भूमि पूजन होगा। ये सड़कें गुरुशंकर नगर हवा बंगला, सुदामा नगर, जारोलिया मार्केट, गुमाश्ता नगर और स्कीम नंबर 71 सेक्टर में बनाई जाएंगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों से उन सड़कों की रिपोर्ट मंगाई थी जहां की स्थिति सर्वाधिक खराब है। नई रेल लाइन के लिए जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण।
खलीलाबाद बहराइच रेल लाइन को लेकर श्रावस्ती के जिला पंचायत अध्यक्ष व पूर्व सांसद दद्दन मिश्र ने रेल मंत्री को मांग पत्र सौंपा। पूर्व सांसद ने रेल मंत्री से खलीलाबाद बहराइच रेल लाइन परियोजना के कार्य में तेजी लाने की मांग की है। पूर्व सांसद की मांग पर रेल मंत्री ने जल्द ही बलरामपुर व श्रावस्ती जिले में रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कराए जाने का आश्वासन दिया। रालोद ने पिसावा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी किया घोषित, पार्टी में आते ही थमाई टिकट। अलीगढ़ जनपद के पिसावा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए रालोद ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रालोद की सदस्यता लेते ही मनीष गुप्ता को पार्टी ने टिकट दिया। रालोद जिलाध्यक्ष ने इसकी घोषणा की। पिसावा नगर पंचायत से मनीष गुप्ता को रालोद ने चेयरमैन पद का प्रत्याशी घोषित किया। जिलाध्यक्ष चौधरी कालीचरण सिंह और युवा जिलाध्यक्ष धीरज चौधरी ने मनीष गुप्ता को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उसके बाद उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया। बीएचयू अस्पताल के अंदर बाहर दलालों का मकरजाल, कार्रवाई न होने से विपरीत छात्रों ने दिया धरना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सर सुंदरलाल अस्पताल दलालों के मकरजाल में है। तमाम शिकायतों के बाद भी अस्पताल प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एक ऐसे मामले को लेकर शनिवार को छात्रों ने सिंहद्वार पर प्रदर्शन किया, चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल छात्रों ने 20 फरवरी को सीटीवीएस डिपार्टमेंट को एक दलाल को पकड़ा था। इतने दिनों बाद भी कोई कार्रवाई न होने से शनिवार को छात्र बिफर उठे। उन्होंने सिंहद्वार पर धरना दिया। अति के सताए हुए लोगों के जख्मों पर लगेगा मरहम, योगी सरकार ने दिए बड़े संकेत। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की जरायम की दुनिया से कमाई गई दौलत का पता लगाना शुरू किया तो वो भी हैरान रह गई। अब प्रयागराज में बीते 4 दशक से माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पीड़ित लोगों में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। अतीक और अशरफ की मौत के बाद तमाम पीड़ित पुलिस से संपर्क साध रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार नई मुहिम शुरू कर सकती है। वाराणसी में बीजेपी का नारा, ट्रिपल इंजन सरकार, सपा कांग्रेस समस्याओं को बनाएगी मुद्दा। यूपी निकाय चुनाव के लिए सियासत जोर पकड़ रही है। वाराणसी में मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए प्रत्याशी और राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। भाजपा ने निकाय चुनाव में जीत के लिए ट्रिपल इंजन सरकार का नारा दिया। सपा और कांग्रेस प्रत्याशी शहर की समस्याओं को मुद्दा बनाकर विजय रथ पर सवार होना चाहते हैं। गंगा पुष्कर कुंभ का श्री गणेश। उत्तर व दक्षिण भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने वाले गंगा पुष्करालु कुंभ के श्री गणेश के अवसर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से आए आस्थावानों ने केदार घाट पर गंगा स्नान के पश्चात नमामि गंगे के सदस्यों के साथ गंगा की आरती उतारकर सुख समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की कामना की। अक्षय तृतीया के पवित्र त्योहार पर गंगा निर्मलीकरण के अक्षय संकल्प के आवाहन के साथ मां दुर्गा का दुग्धाभिषेक किया गया। विमान से आया 1 अरब 23 करोड़ रुपए का सोना एयरपोर्ट पर उतरते ही हुआ गायब। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चोरी की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां सोने से भरा एक बड़ा कंटेनर ही गायब हो गया। इस कंटेनर में 1 अरब 23 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का सोना था। मामले को लेकर एक जांच अधिकारी ने बताया कि कार्गो में सोना आया था, लेकिन टर्मिनल से ही गायब हो गया, जिसका खुलासा अनलोडिंग के वक्त हुआ। लाखों कर्मचारियों को फिर मिलेगा एक और तोहफा, जीए के बाद न्यूनतम वेतन में वृद्धि संभव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद कर्मचारियों को एक और गुड न्यूज मिल सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। खबर है कि आगामी चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन कर सकती है। इससे बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 21,000 या 26,000 हो जाएगी। प्रचंड बहुमत के साथ प्रयागराज में खिलेगा कमल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज महापौर चुनाव को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि निश्चित ही प्रयागराज महानगर में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महापौर प्रत्याशी गणेश केसरवानी के समर्थन में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। अतीक अहमद मामले में योगी सरकार का बड़ा फैसला। अतीक अहमद मामले में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार जल्दी अतीक अहमद के सताए हुए लोगों की जमीनें वापस दिलाने पर विचार कर रही है। अतीक की हत्या के बाद लोग ऐसे कई मामलों की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार आयोग का गठन कर सकती है, जिसकी रिपोर्ट पर कब्जा की गई जमीनें लौटाने का निर्णय किया जाएगा। अलकायदा की धमकी पर डिप्टी सीएम ने दी प्रतिक्रिया। अतीक की हत्या का अलकायदा ने बदला लेने की बात कही। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी धमकियां आती रहती हैं। इन धमकियों पर ध्यान देने की बजाय यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी का कमल खिलाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में बीजेपी की हवा चल रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी।
उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद के बेटे असद की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साठगांठ थी। असद 2017 से ट्विटर के माध्यम से आईएसआई के संपर्क में था। उमेश पाल मर्डर के बाद उसने ट्विटर अकाउंट डिलीट किया। असद के पाकिस्तान कनेक्शन पर जांच जारी है। पिछले दिनों असद को एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। इस मामले में अतीक की पत्नी शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम फरार हैं। सुसाइड अटैक पर पीएम मोदी को उड़ा दूंगा, पूरे राज्य में हाई अलर्ट। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के केरल दौरे में उन्हें सुसाइड अटैक से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे लेटर के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट है। ये लेटर बीजेपी के प्रादेशिक ऑफिस में भेजा गया। इसे भेजने वाले का नाम और पता भी है। दिए गए एड्रेस पर उस नाम का शख्स भी मिला, लेकिन उसने ऐसे किसी पत्र को नकारते हुए कहा कि उसके नाम का इस्तेमाल किया गया है। केंद्रीय एजेंसी सतर्क हो गई और जांच की जा रही है। गुजरात टाइटंस ने लखनऊ के जबड़े से छीनी जीत। केएल राहुल की पारी नहीं आई टीम के काम। आईपीएल 2023 का 30वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में केएल राहुल की अगुवाई वाली लखनऊ की टीम जीतते हुए मुकाबला हार गई। गुजरात की टीम ने लखनऊ के जबड़े से जीत को छीना और शानदार तरीके से मुकाबला अपने नाम कर लिया। आतंकियों की तलाश में है ड्रोन, हेलीकॉप्टर और 2000 जवान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जवानों के वाहन पर आतंकी हमले के बाद 2000 से ज्यादा जवानों ने इलाके को घेर लिया। सुरक्षा बल को इनपुट मिला है कि 7 आतंकी इसी इलाके में छिपे हुए हैं। ऐसे में स्नीपर डॉग, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए घेराबंदी की जा रही है और सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच जवानों ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 240 अध्ययन केंद्रों पर लग सकता है ताला। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने केंद्रों को भेजा नोटिस। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रदेश भर में संचालित 240 अध्ययन केंद्रों को बंद कर सकता है। इन अध्ययन केंद्रों में विगत 3 वर्षों से शैक्षिक सत्र 2019-20, 21-22, 22-23 से नामांकित परीक्षार्थियों की संख्या 5 अथवा उससे कम रही है। ऐसे में 17 जुलाई 2023-24 से इन अध्ययन केंद्रों को बंद करने की तैयारी है। इन अध्ययन केंद्रों की सूची विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दी है। नोटिस भी भेजा गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।